नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। हाँ जी, ऑडियो वीडियो क्लियर है भाई। चलो जी, आ जाओ। क्लास शुरू करने से पहले बैच में ही हो पाएंगे बच्चे 1500 वर्ड तो गौरव एक क्लास में तो कैसे हो पाएंगे। टोटल बैच की बात हो रही है वहां। थैंक यू श्रीराम पवार। चलो, होता क्या है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है पहली बार जब अनअकैडमी पे ज्वाइन करता ना। तो जैसे उसने अब पता नहीं कौन से लिंक पे क्लिक किया होगा, इंडिविजुअल वाले बैच वाले लिंक पे क्लिक किया है कि जैसे जो कंबाइंड बैच होते हैं उस पे क्लिक किया, पता नहीं है ना। अब वो कैसे चला रहा है। अब वो बच्चा परेशान होता रहेगा, रोज इस टाइम पे आता है, रोजी वो कैब होती है, रोजी वो कैब होती है, वो सोचेगा चैप्टर कब पढ़ेंगे। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, मैं 2 बैचेस लेता हूँ अनअकैडमी पे, प्लस बैचेस कह लो, जो पेड वाले जो है वो 2 बैचेस होते हैं मेरे दिन में। एक का टाइमिंग है 6:15 टू 7:45, ये वाला टाइमिंग है ग्रामर प्लस आरसी के लिए। इसका नया बैच आएगा जी 22 जुलाई को। जो पुराना बैच था उसकी बस 2 ही क्लासेस रह गई हैं, वो खत्म होने वाला है, अब उसको अटेंड करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है जी, 22 जुलाई को नया बैच आएगा, ये ऊपर मैंने लिंक पिन भी कर रखा है, इसमें आप अपकमिंग पे जाके देखेंगे तो आपको ये वाला बैच मिल जाएगा। दूसरा जो मेरा टाइमिंग है वो है जी 8 टू 9:15। ये वाला जो टाइमिंग है ये डिवाइडेड है, इसमें मंडे ट्यूसडे को तो होता है भैया प्रैक्टिस बैच, जिसके अंदर कभी एरर की प्रैक्टिस कर चलती है, कभी सेंटेंस इंप्रूवमेंट की, कभी पीक्यूआरएस की, कभी क्लोज टेस्ट की, ऐसे। वेंसडे थर्सडे फ्राइडे को इसके अंदर चलती है जी वोकैब। तो ये है मेरा प्रॉपर शेड्यूल, आप इसके अंदर देख लेना जिस टाइम पे आपको जो पढ़ना सूटेबल लगता हो कि मुझे तो भैया ग्रामर करनी है, मुझे तो भैया वोकैब करनी है, तो ये सब चीजें अपना देख लेना। ठीक है, अब कहो तो पढ़ लें, और कहो तो आप सब पूनम जी का हालचाल पूछ लो। पूनम जी नाम चेंज कर लिया क्या, पूनम जी कैसे हो, आप कर लो, कोई बात नहीं, हालचाल पूछ लो अपना आराम से। नहीं, कर लो कर लो, 1-2 मिनट कर लो, कोई बात नहीं, नंबर नंबर कर लो एक्सचेंज। हम क्या वेले हैं, अमन सर भी वेले हैं, बाकी बच्चे सारे वेले हैं, क्या टाइम पास करने तो आए हैं यहाँ, है ना। हाँ कर लो, आप आराम से हालचाल पूछ लो, चाचा मुमा फूफा कैसे हैं, है ना। कर लो कर लो। स्ट्रेटजी वाली क्लास में सब बता रखा है, बच्चे कब प्रैक्टिस करनी है, कैसे करनी है, कब चैप्टर वाइज करनी है, कब मिसलिनियस करने है। रोज रोज बच्चों की तरह मत पूछा करो, थोड़े मोटे डिसीजन जिंदगी में खुद भी लिया करो। चलो जी आ जाओ। आज के बहुत सारे वर्ड रिलेटेड है, जो जैसे मेरी वोकैब प्रो जो किताब है, जैसे मैंने उसके अंदर वर्ड लिख रखे ना, मतलब फ्रेंडली वाले सारे एक साथ देखे होंगे आपने, एमिकेबल, एमिएबल, कन्वाइवियल, कंजीनियल, अफेबल, अवंकुलर, फ्रेंडली वाले एक साथ, अनफ्रेंडली वाले एक साथ, करते नहीं अपन जैसे वर्ड। तो ये भी आज सारे मतलब वहीं से लिए हुए हैं बेसिकली। हाँ भैया, वोकैब प्रो अमेजोन पे अवेलेबल हो गई है दोबारा, अब आप उसको ऑर्डर कर सकते हैं। वो स्टिकर छपवाने वाली दुकान ढूंढ ली गई है, जब तक फ्लिपकार्ट पे नहीं डालता तब तक देख लेंगे। चलो आओ जरा। गेज, गेज, गेज वर्ब है, तो इसका मतलब है लुक स्टेडली एंड इंटेंटली, स्पेशली इन एडमिरेशन, सरप्राइज और थॉट। जब आप किसी की तरफ देखते रह जाते हो। अब सबके सब देखो, इधर देखो, इसका मतलब भी देखना है, 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 इसका मतलब भी देखना है। ये सबके सब, ये जितने भी हैं इन सबका मतलब देखना ही है, लेकिन देखने में सब में थोड़ा 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 फर्क है। ये कैसे देखना, किसी को एडमायर करने की नजर से देखना। जैसे फॉर एग्जांपल आपको किसी की बात अच्छी लगी, किसी को मतलब किसी की बात आपको अच्छी लगी, या कोई किसी से आप अट्रैक्टेड फील करते हो, उसकी तरफ थोड़ी सी इन्फेचुएशन है आपकी, तो ऐसे तब उस नजर से जब आप देखते हो तो उसको बोलते हैं गेज करना। ही स्पेंड्स आवर्स गेजिंग आउट ऑफ द विंडो व्हेन ही शुड बी वर्किंग। वो घंटों बिता देता है विंडो से बाहर देखने में, गेजिंग आउट ऑफ द विंडो में, विंडो से बाहर देखने में घंटों बिता देता है जब उसे काम करना चाहिए। अनीता गेज्ड एडमायरिंगली एट विकास एज ही स्पोक। अनीता ने
विकास की तरफ एडमायरिंगली गेज किया, मतलब एडमायर करने की उससे गेज किया जब वो बोल रहा था। ये क्लास का मान लो इंटेलिजेंट लड़का है, अब इसने किसी क्वेश्चन का जवाब दे दिया, अब ये फ्लैट हो गई, गेज करने लगी, देखने लगी, पेपर में यही काम आएगा, इससे आगे रोल नंबर में, इससे मेरे से आगे रोल नंबर इसी का ही है। स्टेयर करना, स्टेयर करना, टू लुक एट समथिंग समबडी फॉर अ लॉन्ग टाइम, किसी को एक टक देखना, किसी को एक टक देखना। अब देखो इसके अंदर कहीं भी ना स्टेयर, स्टेयर एक स्टेयर होता है, स्टेयर बेसिकली सीढ़ियां होती है, स्टेयर इसमें अर वाली साउंड कम है, स्टेयर 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 ऐसे, स्टे अर नहीं है, स्टेयर स्टेयर ऐसे ही। तो इसका बेसिकली मतलब है किसी को घूरना, यू कैन से किसी को घूरना। इसमें वो प्यार वाली और वैसा नहीं है, जनरली एंग्रीली, जनरली एंग्रीली होता है ये स्टेयर, स्टेयर करना। द पोस्टर विल नॉट ईट बट इट कंटिन्यू, द protester, sorry, the protester will not eat but continues to sit and stare at her food in silence। ये जो प्रोटेस्टर है ये खाना खाएगा नहीं, लेकिन लेकिन ऐसे बैठा है और कंटिन्यू कर रखा है इसने उस खाने को एक टक देखना, घूर के देखना। अब जैसे इसको देख रहा घूर के, ग्लांस, ग्लांस वर्ब भी होता है, नाउन भी होता है, झलक जिसको बोलते हो ना, किसी को थोड़े से समय के लिए, बिल्कुल माइन्यूट समय के लिए जब आप ऊपर ऊपर से देखते हो तो उसको बोलते हैं गिव इट अ ग्लांस। जैसे जैसे अपन बोलते हैं ना, मान लो आपको मैंने कोई नोट्स दे दिया या कोई चीज दे दी है, तो मैं कह रहा हूँ गिव इट अ ग्लांस, ऊपर ऊपर से देख लो इसको, ऊपर ऊपर से एक बार इसको थोड़ा सा देख लो, इसकी झलक देख लो एक बार। ग्लांस वर्ब भी होती है, ग्लांस नाउन भी होती है। झलक नहीं कहना चाहिए इसको, झलक बेसिकली ग्लिम्स के लिए आएगा, जो बिल्कुल क्षण भर के लिए जो दिखते हैं ना, बिल्कुल क्षण भर के लिए जो दिखता है वो होता है बेसिकली ग्लिम्स। देखो आगे भी आएगा, ये ग्लिम्स वर्ब भी होती है, ग्लिम्स नाउन भी होता है, बिल्कुल क्षण भर के लिए, मोमेंटरी या पार्शियल व्यू जो होता है ना, वो होता है बेसिकली ग्लिम्स। ये वाले का मतलब है ऊपर ऊपर से देखना, ज्यादा डिटेल में किसी चीज को ना देखना, बर्ड्स आई व्यू, ऊपर ऊपर से देखना, सरसरी निगाह से देखना। द ड्राइवर गेव अ ग्लांस बैक एज ही मूव्ड इनटू द पासिंग लेन। जैसे आप गाड़ी चला रहे होते हो, जैसे आप गाड़ी चला रहे होते हो तो रियर जो मिरर होता है, हल्का सा एक सेकंड के लिए उसको ऐसे देखते हो ना, पीछे कोई गाड़ी नहीं आ रही, बस अपनी लेन दूसरी चेंज कर लेते हो। मान लो आप गाड़ी चला रहे हो, आपको दूसरी लेन में जाना है, तो ऐसा थोड़ी है कि वहीं ऐसे देखते रहोगे 10 मिनट। आपने इस साइड देखा हल्का सा ऊपर ऊपर से, मतलब ज्यादा डिटेल नहीं, हल्का सा आपने नोटिस किया कि पीछे गाड़ी नहीं आ रही और अपना लेके चले गए। ब्रीफली, थोड़े समय के लिए ऊपर ऊपर से किसी चीज को देख लेना। शी ग्लांस्ड अराउंड राउंड द रूम टू सी हु वाज देयर। उसने ग्लांस किया, रूम को ऊपर ऊपर से देखा जल्दी से, वहां कौन है ये देखने के लिए। गॉक, गॉक इसकी प्रोनाउंसिएशन है जी गॉक, गॉक किसी को देखना, किसी को दिन दहाड़े धड़ल्ले से देखना, खास करके स्टूपिडली, बेवकूफाना लगना। जब आप बेवकूफाना तरीके से किसी को देख रहे होते हो, जब आप बेवकूफाना तरीके से किसी को देख रहे होते हो तो गॉक। जब सामने मतलब ऐसे देख रहे हो कि लोग आपका मजाक उड़ाएं, साफ ही पता चल रहा है तो देख रहा है, घूर रहा है, वैसे वाले तरीके से देखना। पीपल ऑलवेज गॉक एट अस बिकॉज वी हैव 7 चिल्ड्रन इन आवर फैमिली। लोग हमें हमेशा ऐसे मजाक के तरीके से, हमारा मजाक उड़ाने की नजर से देखते हैं, बेवकूफाना तरीके से देखते हैं, क्योंकि हमारे 7 बच्चे हैं। ग्लिम्स, ग्लिम्स का बेसिकली मतलब है झलक, ग्लिम्स का बेसिकली मतलब है झलक, ग्लिम्स का मतलब है जी झलक। बिल्कुल शॉर्ट पीरियड के लिए, बिल्कुल शॉर्ट पीरियड के लिए। जैसे अब ये मान लो आप बाइक रेस देखने चले गए, बाइक की रेस देखने चले गए, अब इसको ग्राउंड तो बहुत लंबा होता है ना, इसलिए बाइक रेस के अंदर कोई लाइव स्पेक्टेटर नहीं होता, लेकिन फिर भी आपने टिकट कटा के लाइव स्पेक्टेटर बनने चले गए आप, कि अच्छा भैया लाइव देखेंगे रेस आज, वहीं चल के टीवी पे नहीं देखेंगे, लाइव देखेंगे। वहां से रेस शुरू हुई है, तुम्हें दिख ही नहीं रहा कुछ, और जब तुम्हें दिखा भी तो बाइक इतनी स्पीड जुप करके निकल गई। तो यहाँ पे ग्लिम्स ही मिला आपको, यहाँ पे आप पूरी रेस तो देख नहीं पाए भैया, ग्लिम्स ही देख पाए सिर्फ उस चीज का। मोमेंट्री और पार्शियल व्यू, बिल्कुल क्षणिक भर के लिए जो थोड़ा सा व्यू मिलता है, थोड़ा सा दृश्य मिलता है। बिफोर आई कैन आंसर माई स्टूडेंट्स क्वेश्चन, आई नीड टू टेक अ ग्लिम्स एट द आर्टिकल ही इज रीडिंग। मैं उस क्वेश्चन का आंसर दे पाऊं, मैं उस क्वेश्चन का आंसर दे पाऊं जो क्वेश्चन ने, जो बच्चे ने पूछा है, तो मुझे जरूरत है ग्लिम्स लेने की, मुझे छोटी सी झलक देखने की जरूरत है, कौन सा आर्टिकल पढ़ रहा है वो। स्मर्क। अब पीछे क्या गए, अलग अलग टाइप के देखने के तरीके गए, पीछे क्या गए, अलग अलग टाइप के देखने के तरीके गए। कभी तुमने ग्रीन टी पी है, ग्रीन टी, ग्रीन टी पी है? ग्रीन टी के अगर टेस्ट को डिफाइन किया जाए तो इट्स लाइक जैसे कान वाली जो मैल होती है ना, कान की मैल पानी में घोल के पिला दी। और अब मैंने ये पीनी शुरू करी ब्लैक कॉफी। अब इसमें सिर्फ पानी है और कॉफी है, ना इसमें चीनी है और ना इसमें दूध है, और ये ग्रीन टी से भी बुरा है, ये ग्रीन टी से भी बुरा है भैया।
फायदेमंद कुछ नहीं है, ये सेहत को कोई फायदा नहीं है। कॉफी का बस इतना ही फायदा है, ये थोड़ा सा मेरे को एक्टिव रखेगा, आंखें थोड़ी सी खुली खुली रखेगा ऐसे करके। वो वाली इसलिए छोड़ दी क्योंकि जब से मैंने उसकी वो एक ऐप सी डाउनलोड करी है, मैंने उसमें कैलोरीज बताता हूँ कितनी कैलोरीज है उसके अंदर। भैया 3 कॉफी अगर मैं मिला लूं, 3 कॉफी दिन की, तो बढ़िया धाप के 4-5 रोटियां सब्जी खा लूं, उतनी कैलोरी तो इसके अंदर ही है। तो इस चक्कर में मैंने वो छोड़ दी। ये है बहुत गंदी भाई, सही बता रहा हूँ, बहुत गंदी है यार। चलो आओ, अभी तक हमने देखे जिंजर एल भी मिलेगी, जिंजर एल थोड़ी देर में पीऊंगा। पहले ब्लैक कॉफी पीऊंगा, फिर गले को आराम देने के लिए जिंजर एल पीऊंगा। ऐसे चलता रहेगा कार्यक्रम, हर क्लास में एक एक अलग अलग टाइप का आइटम। चलो, तो इसका क्या मतलब होता है, अब अपन शुरू कर रहे हैं देखने के तरीके। सॉरी, देखने के तरीके अभी हुए, हंसने के तरीके। शायद सारे अब आगे हंसने के तरीके ही आएंगे। नहीं, थोड़े अलग है, देखो। स्मग, अ काइंड ऑफ स्माइल वन गिव्स व्हेन एक्टिंग इन अ स्मग और कंसीडेड वे। जब आप थोड़ा सा घमंडी होते हो ना ये क्या है, जो एक स्माइल, मतलब हंसते हो लेकिन साथ में अपने चेहरे पे एक एरोगेंस होता है, उस स्माइल को बोलते हैं स्मग। उस स्माइल को बोलते हैं स्मग। अभी पिक्चर थोड़ी सी ऐसी लग गई कि ये थोड़ा सा वो हो गया, मतलब अब ये स्माइल नजर आ रही है, हल्का सा इसमें ना ये वाला होठ ऊपर होता है, ये वाला एक साइड का होठ इसके अंदर ऊपर उठ जाता है ऐसी स्माइल में। जब आप हंसते हो और अपने अंदर, आपके अंदर ना ऐसे होता है कि मैं इनसे तो बहुत ऊपर ही हूं ही क्या मेरे आगे, वो वाली। ये फोटो मुझे एक्चुअली आइडिया नहीं था कि ऐसे इतनी ब्लैक दिखेगी इसके कंपैरिजन में, इसलिए फोटो डल गई है, कोई नहीं, चेंज कर लेंगे। बिकॉज शी न्यू द आंसर टू द डिफिकल्ट मैथ प्रॉब्लम, द स्मग स्टूडेंट शॉट अ स्मग टुवर्ड्स द कंफ्यूज्ड क्लासमेट्स। क्योंकि वो आंसर जानती थी उस डिफिकल्ट मैथ प्रॉब्लम का, तो उसने उस घमंडी स्टूडेंट ने बेसिकली शॉर्ट करी, यानी दिखाई, वो जो एक स्मग थी, वो जो ऐसी घमंड वाली जो स्माइल थी, वो दिखाई अपने क्लासमेट्स को, क्योंकि उसको आंसर आता था। रिपग्नेंट, रिपग्नेंट, एक्सट्रीमली डिस्टेस्टफुल, अनएक्सेप्टेबल, घिनौना। कोई ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा घिनौनी लगे, बहुत ज्यादा अजीब लगे, जो बिल्कुल एक्सेप्टेबल ना हो, बिल्कुल एक्सेप्टेबल ना हो। अब इन भाई साहब को देखो, ये गए पड़ोस की दुकान पे, है ना, जो 8 बजे बंद हो जाती है, वही वाली दुकानें। वहां से इन्होंने लिया माल्टा, माल्टा, संतरा, महुआ, बहुत सारे अलग अलग ब्रांड हैं, अलग अलग स्टेटों में अलग अलग नाम से जाना जाता है उसे, ठीक है। और भैया खा पी के अब ये चला तो जा नहीं रहा, रोड से फिसल गए, रोड से फिसल गए, अब ये अपनी सोने की जगह पे बिल्कुल पहुंच चुके हैं। तो इसको देखकर बिल्कुल घिन पड़ेगी, रिपग्नेंट फील होगा। ये बिल्कुल रिपग्नेंट व्यक्ति लगेगा आपको, ये आपको बिल्कुल रिपग्नेंट व्यक्ति लगेगा, बिल्कुल घिनौना व्यक्ति लगेगा, बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल लगेगा आपको ये। अब इसका क्या नाम है, रे पैग ना लगाता, रे इतने पैग ना लगाता, रिपग्नेंट, रे इतने पैग ना लगाता, रे इतने पैग ना लगाता तो रिपग्नेंट ना होता, रे इतने पैग ना लगाता तो रिपग्नेंट ना बनता। आई फाइंड योर एटीट्यूड, आई फाइंड योर एटीट्यूड, एटीट्यूड टुवर्ड्स वुमेन क्वाइट रिपग्नेंट। मुझे मुझे तुम्हारा एटीट्यूड है ना जो औरतों के प्रति, वो रिपग्नेंट लगता है, वो घिनौना लगता है। हाँ, पिग से याद कर सकते हो, सही कह रहे हो, पिग, पिग सुअर जैसे घिनौना लगता है, वैसे सही कह रहे हो, वैसे भी याद कर सकते थे। डिस्टेस्टफुल, डिस्टेस्टफुल, कॉजिंग डिसलाइक और अवर्जन, डिसएग्रीएबल और अनप्लीजेंट। कोई ऐसी चीज जो आपको ना पसंद हो, कोई घिनौना चीज, कोई बेसिकली जिससे आपको चिढ़ हो, जिससे आप डिसएग्री करते हो, जो आपको दूर भेजती हो, जो आपको रिपल्स करती हो। इसका टेस्ट बहुत बुरा है, इसका टेस्ट बहुत बुरा है, ये डिटेस्टफुल है, इसका टेस्ट बहुत बुरा है, ये डिटेस्टफुल है। छोटे बच्चे ना लौकी, तोरी, घिया, इन सबको देख देख के मुंह बनाते हैं। इसका टेस्ट बुरा है, अगर किसी चीज का टेस्ट बुरा है तो वो आपके लिए क्या है, घिनौनी है, ना पसंद है, डिटेस्टफुल है। आई फाउंड द सब्जेक्ट ऑफ देयर कन्वर्सेशन वेरी डिटेस्टफुल। मुझे उनका जो वार्तालाप का जो सब्जेक्ट था ना, वो जो टॉपिक था उनकी कॉन्वर्सेशन का, बड़ा डिटेस्टफुल लगा। डिस्गस्टिंग, डिस्गस्टिंग, ये तो बहुत बार सुना होगा, ये तो बहुत बार सुना होगा, डिस्गस्टिंग, घिनौना, खराब, बहुत अनप्लीजेंट। डिस्गस्टिंग वर्ड तो मुझे नहीं लगता याद कराने की देखो जरूरत है, डिस्गस्टिंग वर्ड तो सबने पढ़ी रखा होगा, देख रखा होगा। डस्ट का जो ढेर होता है वो डिस्गस्टिंग होता है, कूड़े का जो ढेर होता है, इसको ऐसे याद कर लो, डस्ट, गस्ट, डस्ट, गस्ट, डस्ट। डस्ट का जो ढेर होता है, कूड़े का, गंदगी का जो ढेर होता है, वो डिस्गस्टिंग होता है। इट इज डिस्गस्टिंग दैट देयर आर नो स्कूल और हॉस्पिटल्स फॉर दीज पीपल। ये बात बहुत अजीब है, बहुत डिस्गस्टिंग है, बहुत अजीब है कि इन लोगों के लिए ना कोई स्कूल है, ना कोई हॉस्पिटल। अनपैलेटेबल, अनपैलेटेबल, डिस्गस्टिंग,
ये सारे वर्ड मेरे को अभी पीते वक्त ऐसे याद आ रहे, डिटेस्टफुल, अनपैलेटेबल, सारे एडजेक्टिव ये इसी चीज के लिए थे। डिफिकल्ट टू पुट अप विद और एक्सेप्ट, कोई ऐसी चीज जिसको सहन करना, जिसको बर्दाश्त करना, जिसके साथ रहना या उसको एक्सेप्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो, जिसके साथ ना जिया जा सके, जिसको ज्यादा बियर ना किया जा सके, जिसको बर्दाश्त ना किया जा सके, अनपैलेटेबल। मेरी प्लेट में भूलकर भी मत डालना ये, मेरी प्लेट में भूलकर भी मत डालना ये, अनपैलेटेबल है। मेरी प्लेट में भूलकर भी मत डालना ये, अनपैलेटेबल है ये। आप में से कितने लोगों ने चीज केक खा रखा है? आप में से कितने लोगों ने चीज केक खा रखा है? थोड़ी अमीर वाली चीज है, ठीक है, दिल पे मत लीजिएगा। मैं बिल्कुल देसी मास्टर हूं, सही बताऊं। पहली बात तो पहले इतने को पैसे थे ही नहीं, और दूसरी बात थे भी तो कंजूसी में इतना था कि इस टाइप के प्रोपगंडे शादी के बाद ही ये इन्होंने 2-4 चीज खानी पीनी बताई है, नहीं तो सही बता रहा हूं मैं। मेरी जिंदगी का पहला जो केक कटा था, मेरी जिंदगी का जो पहला केक मैंने अपने बर्थडे पे काटा था, वो एक शायद कोई दोस्तों ने एक बार +1 में काटा था, और या फिर शादी के बाद ही कटा, नहीं तो केक नहीं कटा जीवन में कभी। पार्टी के नाम पे सिंपल समोसा और कोल्ड ड्रिंक हुआ करती थी। तो ये पेस्ट्री वेस्ट्री और ये तो अब पता चले चोचले रेड रेड वेलवेट पेस्ट्री और फलानी पेस्ट्री और ये डार्क चॉकलेट पेस्ट्री और ये अभी पता चले ये। तो भैया एक चीज आती चीज केक नाम की, उसकी हाइप बहुत ज्यादा है, हाइप बहुत ज्यादा है, लेकिन उसका स्वाद महा घटिया है। अब बहुत लोग उसके फैन होते हैं, बहुत लोग उसके फैन होते हैं, महा घटिया टेस्ट रहता है उसका। चीज के अंदर चीनी कैसी लगेगी सोचो, चीज में अपना वो खटास होता है, एक अपना इनबिल्ट। चटपटी चीजों में तो चीज बढ़िया लगता है, लेकिन मिट्टी का क्या कॉम्बिनेशन है। एक आपने नाचोज खाए होंगे, नाचोज, नाचोज भी बिल्कुल अनपैलेटेबल होते हैं, नाचोज भी बिल्कुल अनपैलेटेबल होते हैं। और खास करके 10-20 रुपए का पैकेट ले आओ और फिर यकीन कर लो कि नाचोज घटिया होते हैं, तो बस ठीक है। वहां थिएटर में जाते थे, वहां पे जाके वो नाचोज के साथ वो 2 टाइप की डिप दे देते हैं, 450 रुपए का पाउच सा पकड़ा देते हैं। इतना इतना घटिया टेस्ट है भैया उसका, इतना घटिया टेस्ट है। एक टाइप के चिप्स होते हैं यार घटिया से, नाचोज बिल्कुल मत खाना, अनपैलेटेबल है वो। मेरी प्लेट में तो भैया ये नाचोज, मेरी प्लेट में ये चीज केक तो बिल्कुल रख ही मत देना, ये बिल्कुल अनपैलेटेबल है, ये बहुत बुरा है, बहुत घिनौना है, इसको तो मैं एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता। एकदम सही करा, इससे बढ़िया तो लेज खा लो, ग्रीन वाला, ग्रीन वाला लेज एक नंबर का टेस्ट है उसका, चीज अनियन वाला, क्या गजब टेस्ट है। द अनपैलेटेबल स्टीक माइट हैव बीन एडिबल इफ इट हैड बीन कुक्ड लॉन्गर। ये जो अनपैलेटेबल स्टीक है ना, स्टीक बेसिकली मीट का जो पीस होता है उसको बोलते हैं। जो अनपैलेटेबल जो ये मीट का पीस है, शायद ये एडिबल होता, शायद ये खाने लायक होता अगर इसे थोड़ा और ज्यादा पका लिया जाता। अनसेवरी, अनसेवरी, अगर कोई चीज अनसेवरी होती है, अगर कोई चीज अनसेवरी होती है तो हो सकता है वो टेस्ट में बुरी हो सकता है वो टेस्ट में बुरी हो। एक चीज यहां पे समझना, ये जितने एडजेक्टिव है ना, ये जितने एडजेक्टिव है, ऐसा जरूरी नहीं कि आप सिर्फ इनको खाने के लिए लगा सकती हो। ये जैसे पीछे था ये अपना अनपैलेटेबल हो गया, डिस्गस्टिंग हो गया, डिस्टेस्टफुल हो गया, ये जरूरी नहीं कि आप खाने के लिए लगाओ, किसी व्यक्ति के लिए भी लगा सकते हो, किसी हरकत के लिए भी लगा सकते हो। कुछ आई बात समझ में? ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ इनको खाने के लिए लगाया जाएगा, इनको आप किसी व्यक्ति के लिए, इनको आप किसी हरकत के लिए, किसी पर्सन के किसी एक्शन के लिए भी लगा सकते हो। अगर किसी के द्वारा किया गया कोई एक्शन डिस्टेस्टफुल है तो वो बिल्कुल घिनौना है, वो बिल्कुल नापसंद करने लायक है। ऐसी अनसेवरी, अगर कोई खाना अनसेवरी है तो उसमें कोई स्वाद नहीं है, उसमें कोई मतलब टेस्ट नहीं है। अगर कोई एक्शन अनसेवरी है तो वो बिल्कुल अनप्लीजेंट है। एक्शन अगर किसी का अनप्लीजेंट है, अनसेवरी है, तो इसका मतलब बिल्कुल घिनौना है, बर्दाश्त करने लायक नहीं है वो। Although it had an unsavory taste, the starving peasant scraped down the motley soup. हालांकि उसका बड़ा अनसेवरी टेस्ट था, उसका बड़ा घिनौना टेस्ट था, उसका बड़ा अजीब से टेस्ट था, लेकिन वो जो मजदूर थे, वो जो भूख से तड़पते हुए मजदूर थे, स्टार्विंग जो मजदूर थे, उन्होंने निगल लिया, गटक लिया उस मोटली सूप को, चुपचाप पी लिया उसको। दे लुक्ड एट द स्कैंटी अनसेवरी पोर्शंस ऑफ द फूड डोल्ड आउट टू देम। उन्होंने देखा उस स्कैंटी अनसेवरी पोर्शन ऑफ फूड को, मतलब ऐसी चीज जो बड़ी दिखने में बेकार सी थी, अजीब थी, अनसेवरी पोर्शन ऑफ फूड को जो उन्हें बांटा गया था। इसकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी अजीब सी थी यार, एग्जीक्रेबल, 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 ऐसी कुछ थी शायद, एक बार मैं देख लेता हूँ, ठीक है, बिना मतलब रिस्क लेने का फायदा नहीं है। एग्जीक्रेबल ऐसा कुछ थी शायद। execrable, 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 एक्सिक्रेबल, 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 ऐसी प्रोनाउंसिएशन है बच्चे इसकी, एक्सिक्रेबल, एक्सिक्रेबल, एक्सट्रीमली बैड और अनप्लीजेंट।
कोई चीज बहुत ज्यादा बुरी हो, कोई चीज बहुत ज्यादा बुरी हो या अनप्लीजेंट हो, कोई चीज बहुत ज्यादा बुरी हो और अनप्लीजेंट हो, एक्सिक्रेबल, एक्सिक्रेबल, एक्सिक्रेबल। अर्जुन कपूर की एक्टिंग एक्सिक्रेबल है, अर्जुन कपूर की एक्टिंग एक्सिक्रेबल है, अब उसे मूवी से एग्जिट कर लेना चाहिए। अर्जुन कपूर की एक्टिंग इतनी एक्सिक्रेबल है कि उसको मूवी से जितना जल्दी हो सके एग्जिट कर लेना चाहिए। अर्जुन कपूर की एक्टिंग इतनी एक्सिक्रेबल है कि उसे जितना हो सके जल्दी मूवी से एग्जिट कर लेना चाहिए। जितने स्टार किड हैं, जितने ये स्टार किड हैं, उसमें अगर कोई सबसे अनडिजर्विंग है, सबसे अनडिजर्विंग है, लोग वरुण धवन का नाम ले रहे हैं, वरुण धवन की शक्ल तो ठीक, कम से कम 6 पैक एब्स भी है, नाच भी ठीक लेता वो, इससे तो मैं 100 गुना मल्टीप्लाई करूंगा उसको। स्टार किड जितने भी, अरे अनन्या, अनन्या पांडे कम से कम क्यूट तो है, कितनी प्यारी है वो, एक बार उसको देख के तो देखो तुम, है सारे अनन्या पे बोरिया बिस्तरा लेके चढ़ जाते हैं, अनन्या अनन्या कितनी प्यारी है बेचारी। इसको देखो, डांगर सा। सम क्रिटिक्स प्रेज द एक्टिंग बट ऑल कंडेम द एक्सिक्रेबल प्लॉट। कुछ क्रिटिक्स ने एक्टिंग की तारीफ करी, लेकिन सबने वो जो एक्सिक्रेबल प्लॉट था, सब एक्सिक्रेबल जो प्लॉट था, जो बड़ा ही बेकार प्लॉट था, उसकी सबने निंदा करी, धज्जियां उड़ाई। ऑडियस, ऑडियस, मैं फिर बता रहा हूं, आप ऐसा ना समझे, आप ऐसा ना समझे ये किसी खाने के लिए लग सकता है या किसी पर्सन के लिए लग सकता है, ये सारे ऐसे वर्ड हैं, ये किसी एक्शन के लिए लगाए जा सकते हैं, किसी पर्सन के लिए लगाए जा सकते हैं, ये सब। ऑडियस, ऑडियस का क्या मतलब होता है? एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट और रिपल्सिव, कोई ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा अनप्लीजेंट है और रिपल्सिव है, कोई चीज ऐसी जो बहुत ज्यादा अनप्लीजेंट और रिपल्सिव है। एक वर्ड आपने पढ़ रखा, ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब होता है बेसिकली स्मेल। ऑर्डर का मतलब होता है ODOUR वाले का मतलब होता है स्मेल। बैड ऑर्डर से इसको याद कर सकते हैं, बैड ऑर्डर। अगर एक बैड ऑर्डर है तो ऑडियस है, अगर बुरी बुरी स्मेल है तो ऑडियस है। अब ये बंदा है, ये इसकी गर्लफ्रेंड है, लेकिन भैया इसको पसीना जैसे ही आ जाता है, इसका सांस लेना मुश्किल हो जाता है, ऑडियस लगने लग जाता है उसको, इसी चक्कर में ब्रेकअप कर लिया। उसने पूछा क्या मुझसे ब्रेकअप क्यों कर रही है, इसने कहा हाथ उठा, हाथ उठाते इसको उल्टी आ गई, इसको अपने आप ही समझ में आ गया क्या क्या चक्कर है यहाँ पे। तो ऑडियस, ऑडियस बैड ऑर्डर, ऑडियस बैड ऑर्डर, ऑडियस ऑर्डर, ऑडियस ऑर्डर, ऑडियस ऑर्डर, ऐसे करके इसको याद कर सकते हैं। बहुत ज्यादा अनप्लीजेंट, बहुत ज्यादा अनप्लीजेंट, घिनौना, रिपल्सिव, जो आपको अपने आप से दूर फेंके। द एथलीट गॉट अरेस्टेड फॉर पार्टिसिपेटिंग इन ऑडियस स्पोर्ट ऑफ डॉग फाइटिंग। वो जो एथलीट था उसको अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि उसने पार्टिसिपेट किया था घिनौना स्पोर्ट, जो है कुत्तों की जो फाइट होती है, चाइना वगैरह में खूब ये कॉमन स्पोर्ट है, कुत्तों की लड़ाई जो होती है, ऑडियस स्पोर्ट जो था डॉग फाइटिंग का, उसमें उसने पार्टिसिपेट किया, इसलिए उसको अरेस्ट कर लिया गया। Although I normally notice unpleasant smells right away, I cannot detect the odious scent you noticed in the house. हालांकि ये जो दुर्गंध वगैरह होती है, मैं बहुत दूर से ही सूंघ लेता हूँ, जान लेता हूँ, इनको डिटेक्ट कर लेता हूँ, लेकिन वो जो ऑडियस सेंट थी, वो जो बड़ी दुर्गंध वाली सेंट थी, उसे मैंने जल्दी नहीं डिटेक्ट किया, जो तुमने घर में मुझे बताया कि आ रही है। स्लीजी, स्लीजी, कोई पर्सन अगर स्लीजी है या कोई प्लेस अगर स्लीजी है तो वो अनप्लीजेंट है, घिनौना है। खास करके इमोरल एक्टिविटीज के लिए उसको यूज किया जाता है। अगर कोई पर्सन स्लीजी है तो इसका मतलब वो इमोरल है, वो सही आदमी नहीं है, वो बुरी नजर वाला आदमी, जिसको बोलते हैं ना स्लीजी पर्सन, गंदे जोक मारने वाला या बुरी नजर से किसी को देखने वाला या जिसके साथ औरतें कंफर्टेबल फील ना करें, वो ऐसा स्लीजी पर्सन हो जाएगा। अच्छा, अगर कोई प्लेस स्लीजी है तो बड़ा वो अनप्लीजेंट सा प्लेस होगा, बड़ा घिनौना सा प्लेस होगा। ये रेड लाइट एरिया आपने सुने होंगे जहां पे प्रोस्टिट्यूशन वगैरह होती है, ये सब है ना, तो ये सब कैसी जगहें होंगी, ये सब स्लीजी जगहें होंगी। कैसी जगह होगी? स्लीजी जगह होगी वहां। स्लीजी लोगों के लिए आपको गलत कामों में फंसाना बड़ा इजी होता है। स्लीजी जो लोग होते हैं वो भोले भाले लोगों को बड़ा इजीली फंसा लेते हैं। स्लीजी लोग बड़ा इजीली आपको गलत कामों में फंसा लेते हैं। जो घिनौना जो आदमी होता है वो आपको गलत आदतों में बहुत जल्दी फंसा देता है। दिस पार्ट ऑफ द टाउन इज फुल ऑफ स्लीजी बार्स एंड रेस्टोरेंट। ये जो एरिया है शहर का, ये वाला जो पार्ट है, ये स्लीजी बार्स और रेस्टोरेंट से भरा हुआ है। स्क्वाला, स्क्वाला, इसका ना स्क्वा आ की आवाज नहीं है इसकी प्रोनाउंसिएशन में, स्क्वाला, स्क्वाला, ओ की साउंड है बल्कि, स्क्वाला, स्क्वाला, ये आर लास्ट में तो आपको पता है, ये खाई जाते हैं अंग्रेज। स्क्वाला, स्क्वाला, ऐसी इसकी प्रोनाउंसिएशन है। द स्टेट ऑफ बीइंग वेरी डर्टी, अनटाइडी एंड अनप्लीजेंट। बहुत ज्यादा बुरा, अनटाइडी, अनप्लीजेंट, कोई ऐसी जगह जो बहुत ज्यादा गंदगी हो, जिसके अंदर बहुत ज्यादा अनटाइडी हो, चीजें ढंग से अरेंज करके ना रख रखी हो। टेलर की दुकान देखी है तुमने? टेलर की दुकान अक्सर अक्सर वो अनटाइडी होती है। कोई कहीं पे कपड़े पटक रखे हैं, रील कहीं है, मशीन कहीं है, तेल कहीं है, ऐसे। इसको टेलर से याद कर लो। उस टेलर की दुकान स्क्वालर है। टेलर स्क्वालर, टेलर स्क्वालर, टेलर स्क्वालर, टेलर स्क्वालर। उस टेलर की दुकान स्क्वालर है, उस टेलर की दुकान स्क्वालर है। छोटी छोटी कहीं रील पड़ी है, कहीं वो मशीन में डालने वाला ऑयल पड़ा है, कहीं कुछ पड़ा है, कहीं कपड़े के पीस पड़े हैं, ऐसे बिल्कुल ऐसे मचा रखा है बुरी तरह से। Amid the filth and squalor, my parents taught me the values I live by. हम
जैसे ये किसी झुग्गी झोंपड़ी की बात हो रही है, झुग्गी झोंपड़ी में रहता होगा, उस फिल्थ और स्क्वालर के अंदर, उस फिल्थ और स्क्वालर में रहते थे हम, वहां पे मेरे पेरेंट्स ने मुझे वो जमीर, वो वैल्यूज, वो प्रिंसिपल्स दिए हैं जिनके ऊपर मैं आज जीता हूं। द मेडिकल टीम फाउंड 6,000 इमेशिएटेड प्रिजनर्स लिविंग इन अनइमेजिनेबल स्क्वालर। मेडिकल टीम ने 60,000 इमेशिएटेड प्रिजनर्स उनको मिले, बंदी मिले, युद्ध वगैरह के जो बंदी थे वो मिले, जो बड़ी ही अनइमेजिनेबल स्क्वालर में रह रहे थे, यानी बहुत ही अनइमेजिनेबल गंदी कंडीशंस में उनको रखा जा रहा था। स्क्वालिड, 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 बहुत ही गंदा, अनटाइडी, अनप्लीजेंट। स्क्वालिड, बहुत ही गंदा, अनप्लीजेंट। अब मान लो ये जैसे गटर है, नाला है, ठीक है, आजकल तो धीरे 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 हर स्टेट में काम चल रहा है नालों को ढकने का। नालों के ऊपर अब वो ढक्कन लगा देते हैं जिससे इनकी दुर्गंध बाहर ना जाए, बीमारियां ना फैले। यार ये जगह इतनी स्क्वालिड है, ये नाला इतना स्क्वालिड है, इस पे क्यों लिड नहीं? स्क्वालिड, क्यों लिड नहीं? स्क्वालिड, क्यों लिड, क्यों लिड? अगर कोई जगह स्क्वालिड है तो उस पे लिड होनी चाहिए। स्क्वालिड, स्क्वालिड है, इस पे लिड क्यों नहीं? इतनी गंदी है जगह, इस पे लिड क्यों नहीं? इस पे ढक्कन क्यों नहीं? ओपन क्यों नाला है? मैनी प्रिजनर्स इवन टुडे आर ओवर क्राउडेड इन स्क्वालिड प्लेसेस। जेल वगैरह के आपने सीन्स वगैरह देखे होंगे, जेल में अक्सर ऐसे ठूस ठूस के कैदियों को रखा जाता है, बड़े घिनौने कंडीशन के अंदर उनको रखा जाता है। नेक्स्ट बाजी, फिल्दी, ये वर्ड तो मुझे लगता है हर बच्चे ने सुन रखा होगा। फिल्थ माने गंदगी, फिल्दी माने कोई गंदी जगह, एडजेक्टिव होता है फिल्दी, ये तो मुझे लगता है हर बच्चे ने सुन रखा होगा। फिल्दी कंडीशंस, बहुत गंदगी की कंडीशंस। स्लॉपी, स्लॉपी, दैट शोज लैक ऑफ केयर, थॉट ऑफ एफर्ट, अनटाइडी। अगर कोई पर्सन स्लॉपी होता है, अगर कोई पर्सन स्लॉपी होता है तो वो अपना काम ध्यान से नहीं करता, कोई भी चीज कहीं भी पटक दी, कहीं भी रख दी, ध्यान ही नहीं रहता उसको, ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगाता वो अपने काम में, या फिर चीजों को ना बड़े अनऑर्गेनाइज्ड मैनर में करता है, बड़े अनऑर्गेनाइज्ड मैनर में करता है। अब ये वीडियो मुझे लगता है इस पे 32 मिलियन व्यूज है, तो शायद आप में से काफी लोगों ने देख रखी होगी। ये कलकत्ता का एक छगानी नमकीन भंडार है, छगानी नमकीन भंडार है जिसपे कचौरी और आलू की सब्जी मिलती है। मुझे लगता है बहुत लोगों ने वीडियो देखी होगी। अब ये उसमें क्या है, ये भाई साहब ने व्हाइट से कलर की एक बनियान पहन रखी, वो वीडियो एक्चुअली मुझे मिली नहीं, उसका स्क्रीनशॉट ले लेता मैं, है इसी आदमी की। इसमें क्या है, बनियान के ऊपर कचौरी, तेल, ताल, इसकी बनियान ऊपर से नीचे तक उसमें सनी हुई है, और ये क्या है, आगे खुद बैठता है, पीछे इसके वर्कर बैठते हैं, तो ये हर बार मुड़ता है, हर बार मुड़ता है उस कटोरी में, और उसी बनियान के टच होती हुई पूरियां यहाँ पे डाली जाती है, बिल्कुल ऐसे मतलब पसीने में, और इस समय निचोड़ निचोड़ के खिलाई जाती है। तो ये अपना काम कैसे कर रहा है? स्लॉपी तरीके से कर रहा है, बड़े केयरलेस तरीके से कर रहा है, कोई ध्यान ही नहीं है इसको हाइजीन का, है ना। और मशहूर इतनी है, ऐसे आग की तरह लोग इसमें, मतलब इतनी भीड़ है जिसकी कोई हद नहीं है। अगर कोई पर्सन स्लॉपी तरीके से अपना काम करता है तो अपने काम पे ध्यान नहीं देता, कोई एफर्ट्स नहीं डालता, और बड़े गंदगी, अनटाइडी तरीके से काम करता है। अपने कपड़ों पर सब लीप रखा, देखो हरियाणवी में होता है लीपना, लगा लेना, लिपाई कर देना, सुने होंगे ये वर्ड। यार अपने कपड़ों पे सब कुछ लीप रखा, कितना स्लॉपी कर रखा काम, कितना स्लॉपी है, कितना स्लॉपी है। स्लॉपी वर्ड का यूज आपने खाने के लिए बहुत ज्यादा किया होगा, जैसे होता ना कोई बर्गर वगैरह हो, जैसे बर्गर में प्रॉपर होनी चाहिए चीज की, ये है पहले बन लगेगा, फिर टिक्की लगेगी, फिर सैलेड लगेगा। अगर मान लो उसमें से टिक्की कहीं जा रही है, सॉस कहीं जा रही है, बिल्कुल ऐसे खिंडा पिंडा सा खाना है, तो वो स्लॉपी फूड हो जाएगा। जो ऑर्गेनाइज मैनर से का ना हो वो स्लॉपी फूड हो जाएगा। मॉर्निंग, नून, नाइट, वी हैव गॉट वन मेस टिन ऑफ स्लॉपी राइस वर्क एवरी नाइट, होल नाइट थ्रू। ये तो कोई बीच से की लाइन आ गई, ढंग से इसका मीनिंग क्लियर नहीं। In addition, several sloppy spellings and grammatical errors distract important points. उसके अलावा दुनिया जान की स्लॉपी स्पेलिंग्स थी, मतलब केयरलेस तरीके से लिखी गई स्पेलिंग्स थी, यानी गलत स्पेलिंग लिखी गई थी, और ग्रामेटिकल एरर जो थे उन्होंने इंपॉर्टेंट पॉइंट से हमें भटका दिया। सॉर्डेड, सॉर्डेड, बड़ा अनप्लीजेंट, घिनौना। कोई पर्सन जो ऑनेस्ट ना हो, कोई पर्सन जो मॉरल ना हो, ऐसा कोई पर्सन जो ऑनेस्ट ना हो, मॉरल ना हो, कोई घिनौनी चीज, घिनौना आदमी, सॉर्डेड। अब ये किसकी फोटो है? ये फोटो जी दबंग है, एक यूपी के मुख्तार अंसारी, है ना, दबंग नेता है, काफी सारे मर्डर वगैरह, किडनैपिंग वगैरह के इनके ऊपर खूब इनके ऊपर आरोप भी हैं। सॉर्डेड पर्सन, सॉर्डेड पर्सन कैसा पर्सन होता है? जो सॉरी फील करने वाले डीड करता है, जो गिल्टी फील करने वाले डीड करता है, मतलब ऐसे काम करता है जिनके लिए शर्म आनी चाहिए, जिनके लिए अंदर से वो फील होना चाहिए, गिल्टी फील होना चाहिए। ऐसा पर्सन जो ऐसे काम करता है जिनके लिए सॉरी फील करना चाहिए। एक ऐसा पर्सन जो ऐसे काम करता है, घिनौने काम करता है, जिनके लिए पर्सन को सॉरी फील करना चाहिए, सॉर्डेड पर्सन होता है। If people learn of the politician's sordid past, they will not vote for him. अगर लोगों को इसके सॉर्डेड पास्ट के बारे में पता चल जाए, वो जो इमोरल पास्ट है, वो जो डिसऑनेस्ट पास्ट है, उसके बारे में अगर पता चल जाए, इसके अतीत जो है बेसिकली इसका डिसऑनेस्ट इमोरल जो इसका अतीत है, अगर उसके बारे में पता चल जाए तो कोई इसको वोट नहीं देगा। चलो जी,
अब रिवीजन टाइम है, कॉपी पेन उठाओ फटाफट। देखो कोशिश ऐसी करिएगा, अब बहुत सारे वर्ड है, देखना देखना देखना, गिनोना गंदा गिनोना गंदा गिनोना गंदा गिनोना गंदा, सबका यही तो मतलब है। तो मीनिंग में लिखोगे क्या? मीनिंग कमेंट आपको करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप अगर आपके दिमाग में मैंने क्या नेमोनिक्स बताया, क्या फोटो लगा रखी है, दोनों में से एक भी अगर आपको याद आ जाए तो आप टिक लगा लेंगे, वरना आप क्रॉस लगा लेंगे। समझ में आया मैंने क्या बोला? सबका ही मीनिंग गिनोना गंदा गिनोना गंदा गिनोना गंदा ही है, सब में थोड़ा 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 फर्क है, हाँ कि ना? तो अगर आपको उसका कुछ मीनिंग में मैंने हट के बात बताई हो, कुछ नेमोनिक्स अलग बताया हो, कुछ फोटो उसकी याद आ जाए, तो आप अपने आप को टिक कर लेंगे कि हाँ भैया ये मुझे याद रहा, और अगर नहीं रहा तो क्रॉस। क्लियर है? आ जाओ जी, शुरुआत करते हैं। स्टेयर स्टेयर स्टेयर, किसी को घूर के देखना, है ना? किसी को घूर के देखना, जनरली गुस्से वगैरह से देखते हैं तब स्टेयर वर्ड का यूज करते हैं। डिस्टेस्टफुल 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 डिस्टेस्टफुल, कोई अनप्लीजेंट चीज, कोई घिनौनी चीज, कोई चीज खाने की चीज भी हो सकती है, कोई पर्सन भी डिस्टेस्टफुल हो सकता है, किसी का एक्शन भी डिस्टेस्टफुल हो सकता है, अनप्लीजेंट, है ना? अब ये अनप्लीजेंट तो 50 वर्ड में लिख सकते हो, अपनी कॉपी में टिक तभी लगाना जब आपको इसके साथ अच्छा अच्छा डिस्टेस्टफुल, टेस्ट बुरा था, ऐसे करके अगर कुछ रिलेट हो रहा है ना माइंड में, अच्छा वो लड़का लौकी की सब्जी खा रहा था, वो उसके लिए डिस्टेस्टफुल थी, अगर ये सब चीजें माइंड में आ रही है तो ही टिक लगाना। स्मक 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 स्मक, हाँ जी, एटीट्यूड वाली स्माइल, घमंड वाली स्माइल, स्मक एक टाइप की स्माइल होती है, स्मक स्माइल, स्मक स्माइल, स्मक एक टाइप की स्माइल होती है जिसके अंदर ये वाला होंठ थोड़ा सा ऐसे ये वाला, मतलब दिखने में ऐसा लग रहा है कि हंस रहे हो, लेकिन आप ऐसी स्माइल है वो जिसके अंदर आपका घमंड साफ नजर आ रहा है। ग्लिम्प्स ग्लिम्प्स ग्लिम्प्स, झलक किसी चीज का बहुत मोमेंट्री, जब एक क्षण भर के लिए आपको कोई चीज नजर आती है, आप क्षण भर के लिए किसी चीज को देखते हो, वर्ब भी होता है नाउन भी होता है। देखना, क्षण भर के लिए किसी चीज को देखना, या एक किसी चीज की झलक, दोनों तरीके से यूज होता है, नाउन भी वर्ब भी। गेज 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 गेज, गेज का मतलब होता है किसी को एडमिरेशन की नजर से देखना, मतलब मन में आपके लिए उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन हो, उसके लिए एडमिरेशन हो, उसके लिए रिस्पेक्ट हो, प्यार टाइप की फीलिंग, वैसे देखना। ग्लांस ग्लांस ग्लांस, ध्यान से नहीं, ऊपर ऊपर से, ऊपर ऊपर, बर्ड्स आई व्यू, ऊपर ऊपर से देखना, ऊपर ऊपर से सरसरी निगाह से देखना, बर्ड्स आई व्यू। रिपग्नेंट रिपग्नेंट रिपग्नेंट, अगर कोई पर्सन, कोई चीज या कोई एक्टिविटी रिपग्नेंट होती है, बड़ी घिनौनी होती है, जिसको देखकर घिन पड़े, रे इतने पैग, अरे रे पैग ना लगाता तो रिपग्नेंट ना होता, रे तो इतने पैग ना लगाता तो रिपग्नेंट ना बनता। गॉक 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 गॉक, स्लीजी नजर से देखना, बुरी नजर से देखना, खास करके ऐसे देखना कि आप स्टूपिड लगो, बेवकूफाना लगो, ऐसे देखना कि आप बेवकूफ लगो देखते हुए। गॉक, ऑडियस ऑडियस ऑडियस, ऑडियस का मतलब क्या होता है? अनप्लीजेंट, घिनौना, जिसको देखकर जिससे घिन पड़े। कैसे याद करा था? ऑर्डर से, बुरी बदबू, बुरी स्मेल आए, बहुत घिनौनी स्मेल आए। अनसेवरी अनसेवरी अनसेवरी, सेवरी को स्वाद से याद कर सकते हो, अनसेवरी जिसमें कोई स्वाद ना हो, कोई चीज के लिए भी लगाया जा सकता है, कोई पर्सन के लिए भी लगाया जा सकता है, कोई एक्शन के लिए भी लगाया जा सकता है। अगर कोई एक्शन अनसेवरी है तो इसका मतलब वो ठीक नहीं है आपके हिसाब से, वो घिनौना है, वो ठीक नहीं लगता आपको, अनएक्सेप्टेबल है आपके हिसाब से। एक्सिक्रेबल एक्सिक्रेबल एक्सिक्रेबल,
एक्सिक्रेबल, वेरी बैड, बहुत घटिया, कंडेमेबल, एक्सिक्रेबल। अर्जुन कपूर की एक्टिंग एक्सिक्रेबल है। अर्जुन कपूर की एक्टिंग इतनी एक्सिक्रेबल है कि उसको जितना जल्दी हो सके मूवी से एग्जिट कर देना चाहिए। जब भी अर्जुन कपूर को देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है बेचारे तुषार कपूर और इन सबको तो वैसे ही लोगों ने लपेट दिया, वैसे ही लोगों ने लपेट दिया बिना मतलब के। वो तो उन इसके अकॉर्डिंग इनसे अगर ये कंपैरिजन का मापदंड हो तो उनको तो ऑस्कर मिल जाएगा। तुषार कपूर वगैरह को तो ऑस्कर मिल जाएगा अगर ये मापदंड हो, अगर ये बार सेट हो, यहां से एक्टिंग शुरू होती हो तो। स्क्वालर, 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 स्क्वालर। बहुत अस्त व्यस्त स्थिति में होना, बहुत गंदी स्थिति में होना, अनटाइडी स्थिति में होना। टेलर की दुकान स्क्वालर होती है, टेलर की दुकान स्क्वालर होती है, टेलर की दुकान स्क्वालर होती है। स्क्वालर, स्क्वालर। स्लीजी, स्लीजी, स्लीजी। अगर कोई पर्सन या कोई एरिया स्लीजी होता है, अगर कोई पर्सन या कोई एरिया स्लीजी होता है तो बड़ा घिनौना होता है, खास करके इमोरल एक्टिविटीज वगैरह के लिए यूज किया जाता है, प्रोस्टिट्यूशन वगैरह के लिए यूज किया जाता है। अगर कोई पर्सन स्लीजी है, जैसे आपने देखे होंगे दुनिया जहान के बाबाओं पर वो चल रहे हैं केस, तो वो कैसे हैं? वो स्लीजी हैं, बुरी नजर से देखने वाले हैं। स्क्वालिड, 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 स्क्वालिड। डिस्गस्टिंग, बहुत ज्यादा घिनौना, बहुत ज्यादा गंदा, बहुत ज्यादा अनटाइडी। इस पे लिड क्यों नहीं है? जब ये जगह इतनी स्क्वालिड है तो क्यों लिड नहीं है इस पे? जब ये जगह इतनी स्क्वालिड है तो क्यों लिड नहीं है इस पे? फिल्दी, फिल्दी, ये तो मुझे लगता है हर बच्चे को पता है। फिल्थ, फिल्दी, गंदा, वेरी डर्टी, स्लॉपी, स्लॉपी, स्लॉपी। कोई ऐसी चीज जो प्रेजेंटेबल ना हो, अनटाइडी हो, बड़ी अनऑर्गेनाइज सी हो। कोई ऐसी चीज जिसमें मतलब अगर कोई स्लॉपी वर्कर है तो इसका मतलब वो अपना काम ध्यान से नहीं करता, बिना केयर के करता है, ऐसे जैसे तैसे सा काम कर दिया। जैसे अपन बोलते हैं ना, बड़ा स्लॉपी काम कर दिया इसने, बड़ा स्लॉपी सा काम कर दिया, मतलब काम चलाऊ, जैसे तैसे अपन ऐसे रख देते हैं ना चीजों को, तो उसको बोलते हैं स्लॉपी। सॉर्डेड, सॉर्डेड, सॉर्डेड। ऐसे काम करने वाला जिनके लिए सॉरी बोलना पड़े, सॉरी, सॉरी फील कराने वाले, सॉरी फील किए जिन, ऐसे ऐसे डीड करना, सॉर्डेड। ऐसे डीड करना जिनके लिए उसको सॉरी होना चाहिए। ऐसे डीड करना यानी ऐसे काम करना, डीड माने होता कर्म, ऐसे काम करना जिनके लिए उसको सॉरी होना चाहिए, घिनौने काम करने वाला, इमोरल पर्सन, डिसऑनेस्ट पर्सन। स्टेराइल, स्टेराइल, कंप्लीटली क्लीन, फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया। अगर कोई चीज स्टेराइल होती है तो वो कंप्लीटली क्लीन होती है, बैक्टीरिया से फ्री होती है। आजकल तो ये प्लास्टिक वगैरह की सिरिंज आने लग गई है ना, डिस्पोजेबल सिरिंज आती है, डॉक्टर ऐसे सिरिंज लगाता है और फिर फेंक देता है। पहले कांच की आया करती थी, पहले आया करती थी कांच की, है ना। तो आजकल तो जैसे जब भी आप दाढ़ी वगैरह बनवाने जाते हो, ब्लेड ही नया लगा देता है नाई। तो पहले क्या करते थे, ये जो जब कांच वाली सिरिंज आया करती थी तो रोज रोज कांच वाली सिरिंज तो नहीं खरीदी नहीं जा सकती। तो फिर क्या करते थे, उस सिरिंज को साफ करने के लिए, उस केमिकल इफेक्ट से दूर करने के लिए उसको गर्म पानी में उबाला जाता था, उसको स्टेराइल करने के लिए, उसको कंप्लीटली क्लीन करने के लिए, बैक्टीरिया से फ्री बनाने के लिए। सुनी होगी ये वाली चीज। उस्त्रे वगैरह और ये सब भी लोग, नाई वगैरह ये जो होते थे, ये गर्म पानी में उसको बॉयल करते थे, वो सोडा वगैरह डाल के, इस टाइप की चीजें डाल के, ताकि वो बैक्टीरिया से और इन सब चीजों से फ्री हो जाए। सिरिंज को बॉयल करने से वो स्टेराइल हो जाती है, सिरिंज बॉयल करने से स्टेराइल हो जाती है, सिरिंज को बॉयल कर दिया जाए तो वो स्टेराइल हो जाती है। The hospital cleaning crew worked hard to make cancer patients' room sterile since a disinfected living space help avoid infection. हॉस्पिटल के स्टाफ ने पूरी मेहनत करी वो कैंसर पेशेंट के रूम को स्टेराइल बना दे, यानी कंप्लीटली क्लीन कर दे और फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया बना दे, क्योंकि डिसइंफेक्टेड लिविंग स्पेस होता है तो उससे इन्फेक्शन होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। प्रिस्टीन, प्रिस्टीन, अगर कोई चीज प्रिस्टीन कंडीशन में होती है, अगर कोई चीज प्रिस्टीन कंडीशन में होती है तो वो बिल्कुल नई जैसी कंडीशन में होती है। अगर कोई चीज प्रिस्टीन कंडीशन में होती है, बिल्कुल वो फ्रेश होती है, क्लीन होती है, मतलब इतनी ज्यादा साफ कंडीशन में होती है जैसे बिल्कुल नई हो। अगर कोई चीज प्रिस्टीन कंडीशन में होती है तो वो बिल्कुल नई कंडीशन में होती है। ठीक। अब मान लो आप सेकंड हैंड सोफा देखने चले गए, आप सेकंड हैंड सोफा देखने चले गए, आपने कहा ना जी ये तो घिसे पड़े हैं जी बिल्कुल,
ये क्या सोफे लेंगे, हमें तो बढ़िया प्रिस्टीन कंडीशन में चाहिए। तो वो आगे कह रहा है अगर तुम्हें ये सोफा प्रिस्टीन कंडीशन में चाहिए ना, अगर तुम्हें प्रिस्टीन कंडीशन के सोफे चाहिए तो भैया फिर प्राइस भी ज्यादा देना पड़ेगा। प्रिस्टीन प्राइस, प्रिस्टीन प्राइस, प्रिस्टीन प्राइस, प्रिस्टीन प्राइस। अगर प्रिस्टीन कंडीशन में तुम्हें ये चीज चाहिए ना तो फिर प्राइस भी ज्यादा देना पड़ेगा। अगर तुम्हें सब चीजें प्रिस्टीन कंडीशन में चाहिए, एज गुड एज न्यू, बिल्कुल अगर नई कंडीशन में तुम्हें सब चीजें चाहिए तो फिर प्राइस भी ज्यादा देना पड़ेगा। बिकॉज देयर वर फ्यू टूरिस्ट ऑन द आइलैंड, द बीचेस वर स्टिल प्रिस्टीन एंड ब्यूटीफुल। बहुत कम टूरिस्ट थे आइलैंड पे, इसलिए जो बीच है वो प्रिस्टीन कंडीशन में है, ब्यूटीफुल कंडीशन में। डेपर नीट एंड ट्रिम एंड ड्रेस एंड अपीयरेंस। कोई पर्सन अगर बहुत बहुत नीट एंड क्लीन रहता है ड्रेस वगैरह में, मतलब बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना टंच होके रहना, खास करके मैन के लिए यूज होता है, फीमेल के लिए नहीं यूज होता। अगर कोई पर्सन जैसे वैसे इसकी ऋतिक रोशन की मैं फोटो ऐसी लेना चाह रहा था, कोई कोट पैंट वाली, लेकिन वो फिर मैं पता नहीं क्या देखने लग गया, वो भूल गया। प्रॉपर सूट वगैरह में जिसमें आप बोलते हो ना बिल्कुल ऐसे टंच, बिल्कुल फॉर्मल जूते, बढ़िया सूट वूट डाल के, तो डेपर। अगर कोई ऐसा पर्सन हो जो प्रॉपर सूट वूट कपड़े वपड़े डाल के बहुत ज्यादा अपनी लुक में बहुत नीट ट्रिम्ड फील हो रहा हो, तो वो कैसा होता है, वो डेपर फील होता है, डेपर। रैपर लोगों का लुक अक्सर डेपर नहीं होता, रैपर लोगों का लुक अक्सर डेपर नहीं होता। आपने रैपर वगैरह देखे होंगे, लंबी लंबी शर्टें, बाल बड़े हुए लंबे, ऐसे जैसे जिंदगी में कभी नहाए नहीं ये लोग। रैपर लोगों की लुक डेपर नहीं होती, रैपर लोगों की लुक डेपर नहीं होते, रैपर डेपर नहीं होते, रैपर डेपर नहीं होते, रैपर डेपर नहीं होते। The mother dressed her son in the most dapper attire of the family for the family reunion. माँ ने अपने बच्चे को डैपर अटायर में तैयार कर दिया, बहुत मतलब जिसको बोलते हैं ना सूट बूट में, ये सब पहना के तैयार कर दिया फैमिली रीयूनियन के लिए। स्प्रूस, स्प्रूस, स्प्रूस का मतलब भी होता है बहुत ही टाइडी क्लीन। अगर कोई चीज स्प्रूस कंडीशन में होती है तो इसका मतलब कोई पर्सन भी हो सकता है स्प्रूस, या कोई जगह भी हो सकती है स्प्रूस। बहुत ही टाइडी क्लीन एंड अपीयरेंस, साफ सुथरा, साफ सुथरा। रूम को स्प्रूस ना रखें तो बीवी रूस जाती है। अगर रूम को स्प्रूस ना रखें तो बीवी रूस जाती है। अगर कमरे में कहीं यहीं तौलिया फेंक दो, यहाँ जुराब फेंक दो, यहाँ जूते फेंक दो, रूम को स्प्रूस ना रखो तो भैया बीवी रूस जाती है। रूस को स्प्रूस ना रखो तो बीवी रूस जाती है। As soon as the spruce man walked in the room, everyone started to comment about his stylish appearance. जैसे ही वो स्प्रूस आदमी रूम में एंटर हुआ, सबके सब उसकी स्टाइलिश अपीयरेंस की तारीफ करने लगे। ट्रिम कर लेना, अब ये तो मुझे नहीं लगता याद करवाने की जरूरत है। नाई की दुकान पर जाकर ट्रिमिंग करा के आता, तो ट्रिमिंग, ट्रिमर, ये तो नहीं मुझे लगता याद कराने की जरूरत है। ट्रिम करना किसी चीज को काटकर छोटा कर देना, किसी चीज को काटकर छोटा कर देना बड़े नीट एंड क्लीन तरीके से, दैट इज नॉन एज ट्रिम। अनडिफाइल्ड, अनडिफाइल्ड, अगर कोई चीज अनडिफाइल्ड होती है, अगर कोई चीज अनडिफाइल्ड होती है तो वो भैया बिल्कुल प्योर होती है, अनकरप्टेड होती है, बेदाग, बिल्कुल प्योर, बिल्कुल प्रिस्टीन। खास करके ये पुराने जमाने में यूज किया जाता था, जैसे बोलते थे ना कि अच्छा भी शादी करनी है तो उसके चरित्र पर कोई दाग नहीं होना चाहिए। अब ज्यादा एग्जैक्ट वर्ड में जा नहीं रहा, तुम समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना? तुम शायद समझ रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ। उनके लिए यूज किया जाता था। मान लो कोई लड़की है जिसकी किसी के साथ कोई सेक्सुअल फिजिकल रिलेशन नहीं रहे, तो उसके लिए अनडिफाइल्ड वर्ड का यूज कर दिया जाए। डिफाइल का मतलब होता है किसी चीज को करप्ट कर देना, किसी चीज को पोल्यूट कर देना, किसी चीज को पोल्यूट कर देना, किसी चीज को करप्ट कर देना, ठीक है? डिफाइल जो वर्ब होती है, डिफाइल का मतलब होता है किसी चीज को पोल्यूट कर देना, किसी चीज को मतलब प्रिस्टीन कंडीशन से बाहर कर देना, किसी चीज की कंडीशन को खराब कर देना। अनडिफाइल्ड का मतलब हो जाएगा जिसकी कंडीशन बिल्कुल प्योर है, वो अनकरप्टेड है। The friends of pure and undefiled religion must awake to this danger. कहीं का कहीं लिख दिया मुझे लग रहा था। Friends of pure and undefiled religion must awake to this danger. The trees were all uninjured. The carpet of velvety moss was undefiled by blood. वो जो ट्रीज थे बिल्कुल अनइंजर्ड थे। जो कारपेट थी वेलवेटी मॉस की, वो अनडिफाइल्ड थी ब्लड से, मतलब उसमें कोई एक भी उसके ऊपर स्पॉट नहीं था। अनडिफाइंड लिखा हुआ है, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं बच्चे सेंटेंस काट देना, ये कुछ और ही टाइप हो गया है। सेलिब्रेट करना, अगर कोई पर्सन सेलिब्रेसी परफॉर्म करता है या सेलिब्रेट होता है अगर कोई पर्सन, तो दैट मींस वो शादी नहीं करता या किसी से फिजिकल रिलेशन नहीं बनाता। अगर कोई पर्सन सेलिब्रेट करता है तो इसका मतलब बेसिकली वो
शादी नहीं करता या किसी से सेक्सुअल रिलेशन नहीं बनाता। ऐसे लोग जो सेलिब्रेट करते हैं वो लाइफ को सही मायने में सेलिब्रेट करते हैं। जो लोग सेलिब्रेट करते हैं ना, जो शादी वगैरह नहीं करते, मतलब वो लोग सही मायने में जिंदगी को सेलिब्रेट करते हैं, बाकी सब तो मोह माया है। द पोप ब्लंटली टोल्ड द वर्ल्ड पीस यस्टरडे टू स्टे सेलिब्रेट। पोप ने बिल्कुल ब्लंटली, साफ साफ सीधे शब्दों में दुनिया के साधु संतों को कहा टू स्टे सेलिब्रेट स्थिति में ही रहे आप। इफ्लूवियम 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 का मतलब होता है अनप्लीजेंट, हार्मफुल ऑर्डर और डिस्चार्ज। कहीं से अगर कोई फ्लो हो रहा है, अगर किसी चीज का फ्लो हो रहा है जिसमें से बहुत दुर्गंध आ रही है दुनिया जहान की, या बहुत गंदा, बहुत फिल्दी, ये गंदे वाले दोबारा शुरू हो गए, एक साथ गंदे 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 वाले बहुत सारे आ गए थे, तो मुझे लगा ये इतने सारे एकदम फेंक दिए जाएंगे तो याद नहीं होगा, पहले थोड़ी साफ सफाई की बात कर ली, फिर दो चार अब गंदे फिर देख लेते हैं। तो इफ्लूवियम जो है, इफ्लूवियम एन अनप्लीजेंट और हार्मफुल ऑर्डर और डिस्चार्ज। कहीं से बहुत ज्यादा एकदम से दुर्गंध आ जाए, या कोई ऐसा फ्लो रहा जिसमें दुनिया जहान की गंदगी है, गंदी स्मेल का फ्लो, इफ्लूवियम फ्लो, इफ्लूवियम फ्लो, इफ्लूवियम फ्लो, फ्लो 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 फ्लो, गंदी स्मेल का फ्लो, गंदी स्मेल का फ्लो, जैसे गंदा नाला बह रहा होता है उसमें से स्मेल आती है, गंदी स्मेल का फ्लो। द इफ्लूवियम फ्रॉम द केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट हैड द स्टूडेंट्स कवरिंग देयर नोजेस। वो जो इफ्लूवियम थी ना, जो केमिस्ट्री वाली लैब में जो एक्सपेरिमेंट से उठी, वो जो गंदी दुर्गंध जो उठी केमिस्ट्री लैब के एक्सपेरिमेंट में, उसने मजबूर कर दिया स्टूडेंट्स को अपने नाक बंद करने के लिए। रेडोलेंट 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 का मतलब क्या होता है? स्मेलिंग स्ट्रांगली ऑफ समथिंग, किसी चीज की बहुत तेज स्मेल, किसी चीज की बहुत तेज स्मेल। नेगेटिव वर्ड नहीं है, पॉजिटिव ही वर्ड है, ये नेगेटिव वर्ड नहीं है, पॉजिटिव ही वर्ड है। मतलब बहुत ज्यादा स्मेल किसी चीज की ना, तीखी स्मेल, बहुत ज्यादा स्मेल। रेड रोजेस की स्मेल से पूरा रूम रेडोलेंट था, रेड रोजेस की स्मेल से पूरा रूम रेडोलेंट था, लाल गुलाबों की स्मेल से, है ना। अब ये मैडम की आज वो है, वेडिंग नाइट है, तो पति ने पूरा कमरा सजा रखा, बेड के साइडों पे भी असली गुलाब ला लगा के चिपका रखे, है ना। बेड के साइडों पे भी लाल गुलाब लगा लगा के चिपका रखे। तो रेड रोजेस की स्मेल से, रेड रोजेस की स्मेल से पूरा रूम रेडोलेंट था, रेड रोजेस की स्मेल से पूरा रूम रेडोलेंट था, मतलब पूरा रूम उसकी स्मेल से गदगद कर रहा था। स्मेलिंग स्ट्रांगली ऑफ समथिंग। द कैंडी शॉप वाज रेडोलेंट विद रिच स्मेल ऑफ चॉकलेट। वो जो कैंडी शॉप थी वो रेडोलेंट थी किस चीज से? चॉकलेट की स्मेल से। रेमिनिसेंट, रेमिनिसेंट का मतलब होता है किसी चीज की याद दिलाने वाला, रेमिनिसेंट का मतलब होता है किसी चीज की याद दिलाने वाला। अब इस फोटो को देख के कौन से पर्सन की याद आएगी? इस फोटो को जब देखोगे तो कौन से पर्सन की याद आएगी? महात्मा गांधी जी की याद आएगी, हाँ कि ना। तो कोई ऐसी चीज या कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको किसी की याद दिलाए, अगर कोई चीज या कोई पर्सन रेमिनिसेंट होता है तो वो आपको किसी की याद दिलाता है। अगर कोई ऐसा पर्सन या ऐसी कोई चीज रेमिनिसेंट होती है तो वो आपको याद दिलाती है किसी चीज की, ठीक है। ऐसी कोई चीज या कोई ऐसा पर्सन जो आपको किसी चीज की याद दिलाए, रिमाइंड कराए, रिमाइंड, ऐसी कोई चीज जो आपको रिमाइंड कराए, रेमिनिसेंट, रिमाइंड रेमिनिसेंट, रिमाइंड रेमिनिसेंट। नेक्स्ट पाजी। इतिहास अपनी सुविधा के अनुसार बदल लिया जाता है। इतिहास अपनी सुविधा के अनुसार बदल लिया जाता है। हमारे टीचर एक बात कहा करते थे, जिन्होंने हिस्ट्री पर शोध किया है, जिन्होंने हिस्ट्री पर शोध किया है वो कभी गांधी को गाली नहीं दे सकते। जिन्होंने वाक्य में ही हिस्ट्री ढंग से पढ़ी है, जिनको दो बातें पता है, वो कभी गांधी को गाली नहीं दे सकता। फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे वो जो पोस्ट ऐसे चल जाते हैं, अच्छा भगत सिंह जी की फांसी रुकवा सकते थे गांधी जी, है ना। बस एक पोस्ट शुरू, गॉड से महान, गॉड से हमारे भगवान, और गांधी को दो गालियां। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी होती है वही गांधी को गाली दे सकते हैं। जिन्होंने वाक्य में ढंग से हिस्ट्री जिंदगी में पढ़ी होती है वो कभी गांधी को गाली नहीं देते। मैं ये नहीं कह रहा कि भगत सिंह जी गलत थे, भगत सिंह ने सब कुछ बढ़िया किया, अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स किए, लेकिन भगत सिंह ने भी अपनी किताब में लिखा है कि मेरे तरीके से शायद आजादी ना मिल सके, लेकिन गांधी जी के तरीके से आजादी मिलेगी, भले ही देर में मिले। ये उनकी किताब में खुद कोट है ये। तो इतिहास अपनी सुविधा के अनुसार, इतिहास अपनी सुविधा के अनुसार बदल लिया जाता है। चलो नेक्स्ट पर जाओ। फ्रेग्रेंट, फ्रेग्रेंस वर्ड सुना है? फ्रेग्रेंस वर्ड सुना है क्या? फ्रेग्रेंस, खुशबू, है ना, पॉजिटिव वाली। फ्रेग्रेंट, फ्रेग्रेंस।
फ्रेग्रेंस, अगर अगर किसी में पॉजिटिव खुशबू होती है, मतलब सुगंध, गंदगी तो बहुत देख ली दुनिया जहान की, है ना। अगर कोई चीज फ्रेग्रेंट होती है तो उसमें अच्छी खुशबू होती है, अगर कोई चीज फ्रेग्रेंट होती है तो उसमें अच्छी खुशबू होती है, अगर कोई चीज फ्रेग्रेंट होती है तो उसमें अच्छी खुशबू होती है। फ्रेग्रेंस नाउन है, फ्रेग्रेंट एडजेक्टिव है। The fragrant smell of flowers is almost completely absent in winter, which is why I prefer aromas of summer and spring. सर्दियों में ये जो फ्रेग्रेंट स्मेल होती है ना, फूलों की जो सुगंध होती है, सर्दियों में बिल्कुल ना के बराबर हो जाती है, इसलिए मुझे गर्मियां और स्प्रिंग का जो अरोमा होता है वो पसंद है। अरोमा का भी मतलब खुशबू होता है। सेंटेड, ये तो मुझे नहीं याद कराने की लगता जरूरत है, सेंट, उसने सेंट लगा रखा है। हैविंग अ स्ट्रॉन्ग प्लीजेंट सेविंग नहीं स्मेल, स्ट्रॉन्ग प्लेजेंट स्मेल जो होती है सेंटेड। शी लव्ड प्लांट्स एंड लार्ज ब्लूम एंड एनीथिंग हाईली सेंटेड। उसको प्लांट्स, लार्ज ब्लूम्स, ये सब बहुत पसंद है, जो भी कोई भी ऐसी चीज जो हाईली सेंटेड हो, जिसमें बहुत ज्यादा खुशबू आ रही है। रेंसिड, चलो बहुत खुशबू ले ली, अब कुछ बुरा देखते हैं। बहुत खुशबुएं ले ली, अब कुछ बुरा देखते हैं। अगर कोई चीज रेंसिड हो जाती है तो वो सड़ जाती है, गल जाती है, उसमें से बदबू आने लग जाती है। टेस्टिंग और स्मेलिंग वेरी अनप्लीजेंट बिकॉज ऑफ नॉट बीइंग फ्रेश। अगर कोई चीज रेंसिड, मीट सुना होगा आपने, मीट अगर बहुत दिनों तक पड़ा रहे तो बहुत गंदी बदबू उसके अंदर आने लग जाती है। रेन में फूड रेंसिड हो जाता है। अभी जैसे बरसात वगैरह में आपने सुना होगा कि अच्छा ये जो जितने भी मसाले वगैरह हैं, कोई भी चीज है, ये सारे के सारे इन सब के सबको ज्यादा क्वांटिटी में मत खरीद के लाओ। बरसात चल रही है, ह्यूमिडिटी का सीजन चल रहा है, सबके सब में जल्दी सब्जियां वगैरह और ये सब बहुत तेज जल्दी खराब होती हैं बारिश के सीजन में। रेन के सीजन में फूड रेंसिड हो जाता है, रेन के सीजन में फूड रेंसिड हो जाता है, रेन के सीजन में फूड रेंसिड हो जाता है। फंगस वगैरह जल्दी लग जाता है। ब्रेड वगैरह छोड़ के देखना, गर्मियों में छोड़ के देख लेना बाहर, बहुत ज्यादा सर्दियों में छोड़ के देख लेना और फिर बारिश में छोड़ के देखना, बहुत जल्दी खराब होगा। द प्रिजनर्स वर फेड रेंसिड मीट दैट मेड रेच एंड वोमिट, दैट मेड देम रेच एंड वोमिट। वो जो प्रिजनर थे, वो जो कैदी थे, उन्हें उन्हें खिलाया गया रेंसिड मीट, मतलब सड़ा हुआ, बिना जो फ्रेश मीट नहीं था वो खिलाया गया, जिसकी वजह से उन्हें पेट वगैरह में दर्द होने लगा और वोमिट, उल्टी वगैरह आने लगी। स्टेल, स्टेल का भी मतलब होता है जो चीज फ्रेश नहीं होती, सड़ जाती है, खराब हो जाती है। यूज्ड अबाउट फूड और एयर, अगर अगर बासी जिसको बोलते हैं ना हिंदी में, बासी, वो मतलब है इसका। स्टेल का मतलब होता है बासी। ओल्ड एंड नॉट फ्रेश एनीमोर, ओल्ड एंड नॉट फ्रेश एनीमोर, कोई ऐसी चीज जो अब बासी हो गई, जो चीज फ्रेश नहीं है। स्टॉल में, स्टॉल माने बेसिकली दुकान, स्टॉल में बहुत समय, बहुत टाइम से पड़ी है इसलिए स्टेल हो गई। अब ये ब्रेड स्टॉल में बहुत टाइम से पड़ी है इसलिए स्टेल हो गई। बहुत टाइम से पड़ी है स्टॉल में ब्रेड, इसलिए स्टेल हो गई। फूड आइटम्स दैट आर सपोज टू स्टे रेफ्रिजरेटर बिकेम स्टेल इफ केप्ट आउट फॉर लॉन्ग। वो फूड आइटम जिन्हें जिन्हें रेफ्रिजरेटर में रखा जाना एक्सपेक्ट किया जाता है, अगर उन्हें बाहर रख दोगे तो वो स्टेल हो जाएंगे। डिशिवल्ड, डिशिवल्ड, डिशिवल्ड किसी पर्सन की अपीयरेंस के लिए लगने वाला एडजेक्टिव है। कोई ऐसा पर्सन जो बड़ा अनटाइडी दिख रहा हो, साफ सुथरा ना दिख रहा हो, बहुत ही ज्यादा अनटाइडी दिख रहा हो, साफ सुथरा ना दिख रहा हो। अगर किसी व्यक्ति की शक्ल, कपड़े, बाल इत्यादि बिल्कुल अस्त व्यस्त है, अनटाइडी है, तो डिशिवल्ड हो जाएगा। बहुत दिनों तक जब शेव नहीं करते तो डिशिवल्ड दिखने लग जाते हो। बहुत दिनों तक शेव ना करो तो डिशिवल्ड दिखने लग जाते हो। बहुत दिनों तक अगर कोई शेव ना करे तो डिशिवल्ड दिखने लग जाता है। ही फॉल्स बट अप ही कम्स अगेन, स्माइलिंग अ लिटिल डिशिवल्ड बट स्टिल स्माइलिंग। वो गिरता है, किसी बच्चे वगैरह के बारे में बात हो रही है, वो गिरता है लेकिन फिर उठ जाता है, स्माइल करता है। हालांकि डिशिवल्ड है, अस्त व्यस्त हो गए बाल वगैरह, कपड़े वगैरह सब कुछ, लेकिन फिर भी वो हंस रहा है, स्माइल कर रहा है। एवरीवन वाज शॉक्ड द होमलेस मैन डिड नॉट लुक मोर डिशिवल्ड एंड अनक्लीन, अनक्लीन। हर कोई हैरान था, वो जो होमलेस मैन अब डिशिवल्ड और अनक्लीन नहीं दिख रहा था। शैम्बल्स, शैम्बल्स, शैम्बल्स का मतलब होता है कंप्लीट डिसऑर्डर के स्टेट में होना, कंफ्यूजन में होना। कोई चीज बिल्कुल अस्त व्यस्त पड़ी है, ऐसे खिंडी पड़ी है बुरी तरह से, तो वो चीज क्या है? शैम्बल्स कंडीशन में। किस चीज में है वो? शैम्बल्स में। कैसे याद करोगे? एक्सरसाइज करने के बाद लोग डंबल को शैम्बल स्थिति में छोड़ देते हैं। एक्सरसाइज करने के बाद लोग डंबल्स को शैम्बल, यहाँ शैम्बल छूट गया, शैम्बल्स अवस्था में छोड़ देते हैं। एक्सरसाइज करने के बाद लोग डंबल्स को शैम्बल्स कंडीशन में छोड़ देते हैं। डंबल शैम्बल, डंबल शैम्बल, डंबल शैम्बल। अब जहां जो एक्सरसाइज कर रहा है, किसी ने कहीं छोड़ दिया, किसी ने कहीं छोड़ दिया, ऐसे खिंडा पिंडा के अस्त व्यस्त। डंबल शैम्बल, डंबल शैम्बल, डंबल शैम्बल, डंबल्स को शैम्बल्स कंडीशन में छोड़ देना। बिकॉज द इकोनॉमी इज इन शैम्बल्स मिलियंस ऑफ फैमिलीज आर लूजिंग देयर होम्स। क्योंकि जो इकोनॉमी बहुत अस्त व्यस्त हो गई है, शैम्बल्स कंडीशन में है, बिल्कुल अनऑर्डरली कंडीशन में है, इसलिए बहुत सारे लोगों के घर छूट गए हैं, मतलब आय का कोई सोर्स नहीं है उनका।
नेमोनिक्स बहुत अच्छे हैं आज, काफी बच्चों ने तारीफ कर दी, थैंक यू। एक्चुअली आज नेमोनिक्स बनाने भी पड़े बहुत ज्यादा, टाइम बहुत देना पड़ा आज नेमोनिक्स। तो रीजन उसका क्या था, क्योंकि मीनिंग सबका ही सेम था, मीनिंग लगभग सबका ही सेम था, तो फोटो से याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता, इसलिए फिर उसमें नेमोनिक्स पे ज्यादा काम करना पड़ा मुझे आज। चलो आ जाओ। कोलेट, कोलेट के दो मतलब होते हैं, कोलेट के दो मतलब होते हैं। एक तो इसका मतलब होता है टू गैदर समथिंग, टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, जानकारी वगैरह कोई चीज को कलेक्ट करना। और एक कोलेट का मतलब बेसिकली क्या होता है, जैसे मान लो कई बार क्या होता है ना, कोई बुक्स होती हैं, कोई फाइल्स होती हैं जिनमें क्या होता है पेज आगे पीछे हो जाते हैं, तो उनको अगर मैं प्रॉपर अरेंज तरीके से लगा दूं तो उसको भी कोलेट करना बोलते हैं। एक तो कोलेट करने का मतलब होता है इधर उधर जा जाके जानकारी इकट्ठा करना, किसी चीज को कलेक्ट करना। और एक कोलेट का मतलब ये भी होता है फाइल वगैरह के पेज जब आगे पीछे हो जाते हैं उनको प्रॉपर एक बुक की फॉर्म दे देना, प्रॉपर ऑर्डर में सेट कर देना, उसका भी मतलब होता है कोलेट करना। तो कोलेट को कैसे याद करोगे, कलेक्ट करके अरेंज करना। कोलेट माने कलेक्ट करके अरेंज करना, कोलेट कोलेट माने कलेक्ट करके अरेंज करना। अगर किसी बुक्स वगैरह के ऐसे पेजेस को मैं कलेक्ट कर दूं और फिर को अरेंज कर दूं तो क्या कर दिया मैंने, कोलेट कर दिया। क्या कर दिया, उनको कोलेट कर दिया। द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम अलाउज पीपल टू कोलेट देयर फोटोग्राफ्स बाय डेट्स। वो जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है वो अलाउ करता है लोगों को, मतलब वो लोगों की हेल्प करता है किस चीज में, सारे के सारे फोटोग्राफ्स को डेट वाइज अरेंज करने में हेल्प करता है। लोथसम, लोथसम, फिर से थोड़ा सा गिनौना कर लेते हैं। थे तो ये बहुत सारे, अगर सारे इकट्ठे लिख देता तो ये 10-15 हो जाते। लोथसम पे आ जाओ। जिससे नफरत हो, डिस्कस्ट हो, घिनौना हो, रिपल्सिव हो, लोथसम। कैसे याद करोगे भैया, कूड़े में लोथ पोथ हो गया, लोथसम बन गया। कूड़े में लोथ पोथ हो गया, कूड़े में लथपथ हो गया, कूड़े में कीचड़ में लथपथ हो गया तो लोथसम हो गया। कूड़े में कीचड़ में लोथसम लथपथ हो गया तो लोथसम हो गया। कूड़े कीचड़ में, अब ये देखो भैया, शराबी आदमी, रात को लगे ठंड, जाने को घर नहीं, बीवी कूटती है, तो क्या कर रखा भैया, डस्टबिन में ही सो गए भाई साहब। इन द मूवी द मेन कैरेक्टर वाज लोथसम मैन हु डाइड अलोन बिकॉज ही ड्रोव अवे ऑल हिज फैमिलीज एंड फ्रेंड्स। वो जो मूवी में जो मेन कैरेक्टर था वो एक लोथसम आदमी था, बड़ा घिनौना आदमी था, जिससे घिन पड़े, जिस पर गुस्सा आए। रिपल्सिव आदमी था जो अकेला तन्हाई मरता है क्योंकि उसने अपनी सारी फैमिली और फ्रेंड्स को भगा दिया था। अबोमिनेट, अबोमिनेट, अबोमिनेट का मतलब होता है बेसिकली किसी से बहुत ज्यादा नफरत करना, किसी से बहुत ज्यादा नफरत करना। अब ये मान लो रूममेट्स थी, है ना, फिर इनकी लड़ाई हो गई। अब इसका जो बॉयफ्रेंड था, फिर इसने बहन ने वो सेट कर लिया, तो लड़ाई तो होनी थी। अब से मन, अब से लोग मन में हेट करते, नहीं ये नहीं था, मन में हेट था इसका, मन में हेट अबोमिनेट, 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 मन में हेट अबोमिनेट। While my grandmother, while my grandmother does not abominate music, she prefers to hear it played at a low volume. मेरी दादी माँ ऐसा कोई नफरत नहीं करती म्यूजिक से, लेकिन वो पसंद करती है उसको बड़ी मंदे मंदे आवाज में सुनना। अबोर, 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 अगर आप किसी से अबोर करते हो तो आप उससे बहुत ज्यादा नफरत करते हो, हेट करते हो। कैसे याद करोगे, अब और सहन नहीं कर सकता, अब मैं और सहन नहीं कर सकता, अब मेरे मन में उसके लिए अबोर आ गया है, मैं उससे अबोर करने लगा हूं। अब मैं और सहन नहीं कर सकता, अब मैं और सहन नहीं कर सकता, अब मैं उसे अबोर करने लगा हूं। अब और अबोर, अब और सहन नहीं कर सकता, उसे अबोर करने लगा हूं। While some people love speaking to an audience, most people abhor the thought of public speaking. हालांकि हालांकि कुछ लोगों को पसंद होता है ऑडियंस से बात करना, लेकिन ज्यादातर लोग जो है वो हेट करते हैं पब्लिक स्पीकिंग को। अनेत्मा, अनेत्मा, अनेत्मा होता है अभिशाप, अनेत्मा होता है अभिशाप। द थिंग और एन आइडिया विच यू हेट बिकॉज इट इज द अपोजिट ऑफ वट यू बिलीव। कोई ऐसी चीज या कोई ऐसी विचार जिससे आप नफरत करते हो, जो आपको डिस्गस्टिंग लगती है, जो आपको अजीब लगती है, क्यों, क्योंकि वो बिल्कुल जैसा आपने कामना करी थी, जैसा आपने इच्छा करी थी, बिल्कुल उसके अपोजिट हो जाए, जिसको बोलते हैं कर्स, कोई अभिशाप। आपने कुछ सोचा, आपने कुछ सोचा कि ऐसा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात करूं, मान लो मैंने ऐसा सोचा कि जैसे वो बताया था तुम्हें, यहाँ नैनीताल में शिफ्ट हुआ, मैंने वो जो घर पहले पसंद किया था, मैं अपनी नजर में ऐसे था भैया, अरे बढ़िया, मैंने मन में सपने सजा लिए, अच्छा छत पे बैठा करेंगे, अच्छा ऐसे हो जाएगा, 3 फ्लोर का घर है बढ़िया सारा अपना, एक में स्टूडियो बनाऊंगा, एक में ये करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। लेकिन भैया वो मेरे लिए अनेथमा साबित हुआ, वो तो मेरे लिए कर्ज साबित हुआ। इतनी दिक्कतें थी उस घर में जितना कुछ ना। अनेथमा का मतलब जैसा आपने विचार किया था, जैसा आपने एक्सपेक्ट किया था, उससे बिल्कुल उल्टा हो जाए तो आप उससे नफरत करने लगोगे, वो आपके लिए अनेथमा हो जाएगा। अब आपने दशरथ जी की कहानी सुनी होगी, है ना, रामायण में दशरथ जी ऐसे शिकार खेलने जाते हैं, इनको आवाज ऐसे लगती है कि कोई हिरण पानी पी रहा है, ये अपना तीर चला देते हैं, और वो श्रवण के माँ बाप को लग जाती है, और वो उसको श्राप देते हैं कि जैसे मैं पुत्र वियोग में मरा हूं ऐसे तू मरेगा, किलस किलस के। तो ये इनके लिए अनेथमा हो गया कि नहीं होगा, ये इनके लिए अनेथमा हो गया, श्राप हो गया। इन्होंने ऐसा एक्सपेक्ट थोड़ी किया था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, जैसा आपने सोचा बिल्कुल उससे अपोजिट हो जाए।
After the world learned of his heinous crimes, the dictator was considered an anathema. जब लोगों को पता चला उसके इतने घिनौने क्राइम्स के बारे में, डिक्टेटर को एक अनेथमा माना जाने लगा, डिक्टेटर को घिनौनी चीज माना जाने लगा, एक अभिशाप माना जाने लगा। चलो जी, रिवीजन टाइम। फटाक से कॉपी पेन उठाओ, जल्दी से, गोली की रफ्तार से कॉपी पेन उठाओ। अनडिफाइल्ड, 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 कोई चीज जो बिल्कुल क्लियर, कोई चीज जो बिल्कुल प्योर होती है, अनकरप्टेड होती है। कोई चीज जो बिल्कुल प्योर हो, अनकरप्टेड हो। वर्जिन लड़की के लिए भी बेसिकली यूज होता था ये पहले, पुराने जमाने में वर्जिन लड़कियों के लिए इसको यूज किया जाता था, अनडिफाइल्ड को, जो बिल्कुल प्योर है। सेलिबेट, 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 साधु का जीवन जीना, शादी ना करना, किसी से सेक्सुअल संबंध ना बनाना, सेलिबेसी को परफॉर्म करना, सेलिब्रेट रहना। डैपर, 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 बिल्कुल नीट एंड क्लीन, टाइडी लुक, बिल्कुल नीट एंड क्लीन लुक। जब आदमी फॉर्मल कपड़े पहन लेता है, जूते उते फॉर्मल डाल लेता है, तो उसकी लुक कैसी आती है? डैपर, डैपर लुक, डैपर लुक। स्टेराइल, 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 अगर कोई चीज स्टेराइल होती है तो बिल्कुल क्लीन होती है, फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया होती है, जर्म्स वगैरह से फ्री अगर किसी चीज को करते हो तो वो स्टेराइल कंडीशन कहलाती है। स्टेराइल का एक और मीनिंग भी होता है, स्टेराइल का मतलब बंजर भी होता है, कोई ऐसी जमीन जो प्रोडक्टिव ना हो उसको भी स्टेराइल कहते हैं। ठीक है, ये दो मीनिंग है स्टेराइल के। प्रिस्टीन, 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 अगर कोई चीज प्रिस्टीन कंडीशन में होती है तो वो बिल्कुल मतलब एज गुड एज न्यू होती है, मतलब उसकी कंडीशन भी इतनी बढ़िया होती है कि ऐसा लगे कि बिल्कुल नई है वो। प्रिस्टीन, मान लो गाड़ी वाड़ी बेचने जाते हो ना जैसे, तो ऐसे कहते हैं ना, भैया हमारी गाड़ी तो बिल्कुल प्रिस्टीन कंडीशन में है जी, सिंगल हैंडेड चली हुई है, आप देख के बता ही नहीं सकते कि पुरानी गाड़ी है कि नई गाड़ी है, ऐसी रखी जी हमने। स्प्रूस, 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 बिल्कुल नीट एंड कंडीशन, नीट एंड क्लीन कंडीशन में होना। कोई व्यक्ति भी स्प्रूस हो सकता है, कोई चीज भी स्प्रूस होती है, साफ सुथरा। रूम साफ ना रखो तो बीवी स्प्रूस, रूम स्प्रूस ना रखो तो बीवी रूस जाती है। साफ सुथरा स्प्रूस, साफ सुथरा स्प्रूस, ऐसे याद कर लो। रेडोलेंट, 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 क्या मतलब होता है इसका? किसी पर्टिकुलर स्मेल से भरा हुआ, किसी पर्टिकुलर स्मेल से भरा हुआ। वो रेडोलेंट जरूरी नहीं रेड रोजेस की स्मेल हो, किसी भी चीज के से रेडोलेंट हो सकता है, मतलब उस पर्टिकुलर स्मेल से भरा होना। रेमिनिसेंट, 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 जो आपको किसी चीज की याद दिलाए। इफ्लूवियम, 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 बहुत गंदी स्मेल, बहुत गंदी स्मेल, कोई घिनौनी चीज। नाला जैसे फ्लो करता है ना, गंदे नाले की स्मेल, गंदे नाले का फ्लो। फ्रेग्रेंट, 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 जिसमें फ्रेग्रेंस हो, अच्छी खुशबू हो। डिसशीवर्ड, 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 अनटाइडी होना, अस्त व्यस्त होना। शेव ना करो तो डिसशीवर्ड लगने लग जाते हो। स्टेल, 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 अगर कोई चीज स्टेल हो जाती है तो बासी हो जाती है, स्टॉल में बहुत दिन से पड़ी है इसलिए स्टेल हो गई। सेंटेड, 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 जिसपे खुशबू हो, बेसिकली बहुत स्ट्रॉन्ग खुशबू हो जिसमें किसी चीज की। सेंटेड कैंडल सुना होगा, ऐसी मोमबत्तियां जिसमें कोई पर्टिकुलर खुशबू निकलती है। रेंसिड, 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 बासी, सड़ा हुआ, पुराना, स्टेल। रेन में चीजें रेंसिड हो जाती हैं। शैम्बल्स, 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 अस्त व्यस्त कंडीशन में होना। एक्सरसाइज करने के बाद लोग डंबल्स को शैम्बल्स कंडीशन में छोड़ जाते हैं, डंबल शैम्बल्स। कोलेट, 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 जानकारी को इधर उधर जाके कलेक्ट करना या पेजेस को कलेक्ट करके उनको पर्टिकुलर ऑर्डर में लगाना। लोथसम, 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 घिनौना, जिससे घिन पड़े, जो रिपल्सिव हो, जिससे आपको चिढ़ मचे।
कूड़े में लथपथ होके आया इसलिए लोथसम हो गया। अबॉमिनेट, 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 मन में हेट हो, द्वेष हो, अबोर, 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 अबोर नहीं सह सकता, उससे नफरत करने लगा हूं। अनेथमा, 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 एक अभिशाप, एक कर्स, कोई बहुत घिनौनी चीज, कोई बहुत बुरी चीज। चलो जी, आज के लिए इतना रखते हैं। अगर आपको मेरे पढ़ाने के तरीके में दम नजर आता है, मेहनत दिखती है मेरी, सिंपल सा एक फंडा यार, मैं चाहता हूं कि अगर मैं पहले बच्चे बोलते थे सर आप वोकैब नहीं पढ़ाते, वोकैब नहीं पढ़ाते, वोकैब नहीं पढ़ाते, एक सिंपल से मोटिव को लेके मन में वोकैब पढ़ानी शुरू करिए कि अगर कंटेंट जो भी डिलीवर होगा ना, जैसे मैं ग्रामर के बैच में याद आपको बोलता था, मेरे पूरा जितनी मैंने आपको ग्रामर पढ़ाई उसके सबसे घटिया चैप्टर का किसी से भी कंपैरिजन कर लेना। आपको जो ऐसा लगे कि ये चैप्टर सर ने सबसे रद्दी पढ़ाया, सबसे बेकार अगर सर ने ये चैप्टर पढ़ाया है, उसका भी किसी और से कंपैरिजन कर लेना, यू विल गेट टू नो द क्वालिटी। तो वही चीज मैं वोकैब में भी रखना चाहता हूं कि वोकैब भी अगर पढ़ाऊं तो फिर ऐसे पढ़ाऊं कि बच्चों को मेहनत दिखे, चीजें याद रहें। चलो जी, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, तो ऊपर ही नए बैच का लिंक है। 22 जुलाई को नया बैच चालू होगा। अपने फ्रेंड्स को AVS 10 कोड के साथ भाई शेयर कर सकते हैं। ठीक है जी, आज के लिए गुड नाइट, मिलेंगे अगली वीडियोस के अंदर। जो उस बैच को लगाते हैं 10 बजे पेपर डिस्कशन वाले को है भाई CPO का पेपर डिस्कशन आज अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पे, लिंक मैंने शेयर कर रखा है, देख सकते हो। अब थोड़ा रुक जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।